आपके पास डेटा है, कह रहा है कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। पीएच के बारे में ऑलरेडी आप जान चुके हैं। पीएच का मतलब होता है क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल को दिया किसने था? सोरेनसन ने। कब दिया था? 1909 ईस्वी में। हम सभी को पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही हमारा भोजन क्या होता है? पचता है। और इसका पीएच मान लगभग कितना बना रहता है? 1.0 तक इसका पीएच मान रहता है। तब तक ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ कारणों से जब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मान है वो सामान्य से अधिक हो जाता है। और प्रश्न यह उठता है कि सामान्य से अधिक होगा क्या? अब मान लीजिए कि बारात में जाते हैं, शादी वादी का सीजन है, जा ही रहे हैं, जाएंगे हचौड़ी के आए सूखा लेंगे, इतना खाएंगे कि सोचिए कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो आप ध्यान रखना कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तब उस दशा में हमारे HCl का जो मान है बढ़ जाता है। तब उस दशा में हमारे पेट में क्या होता है? गैस और जलन होने लगती है। क्या होता है? गैस और जलन होने लगती है। और जब गैस और जलन होने लगेगी तो अम्ल को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? हल्के भस्म का उपयोग किया जाएगा। जब हल्के भस्म का उपयोग करेंगे तो वह हल्का भस्म क्या कहलाएगा? एंटासिड कहते हैं। मान लीजिए गए बारात में, खाए एकदम हाई सो खा लिए और सुबह एकदम गैस बंद कर लिया, एगो इनो मारेंगे, कहेंगे ना इनो मार लेंगे ठीक हो जाएगा। क्योंकि इनो जो रहता है बेटा हल्का भस्म अर्थात एंटासिड का ही काम करता है। पुनः याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, हमारे पाचन जो हमारा पेट है उस पेट में कौन सा अम्ल बनते रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.0 होता है। और जब तक इसका मान पीएच मान 1.0 रहेगा, अर्थात जब इसकी मात्रा सामान्य रहेगी, तब तक यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है तब उस दशा में हमारे पेट में गैस और जलन होने लगती है। तब अम्ल की मात्रा, बढ़ी हुई मात्रा को नष्ट करने के लिए हम हल्के भस्म का उपयोग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब अम्ल कोई भस्म से अभिक्रिया करता है तो वह लवण और क्या करता है? जड़ बनाने लगता है, अर्थात उदासीन बना देता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो अम्ल को नष्ट करने के लिए हल्के भस्म का उपयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटासिड के नाम से जानते हैं। एंटासिड का प्रयोग एंटासिड कहते हैं। और एंटासिड में याद रखेंगे हल्के भस्म में कौन बनाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मतलब कहने की सिंपल समझ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। NaHCO3 होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को और कुछ कहते हैं? खाने का सोडा के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे कि जब पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो नष्ट करने के लिए हल्के भस्म का उपयोग करेंगे। और हल्के भस्म को एंटासिड कहते हैं। एंटासिड के रूप में दो आपके कंपाउंड यहाँ पर यूज हो रहे हैं, जिसमें पहला यूज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है और दूसरा यूज किसका है? सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा का है। तब जाकर पेट की अम्लता नष्ट होती है, तब जाकर के जो भी है भोजन की जो पाचन की क्रियाविधि है वो पुनः सामान्य हो जाती है।